Before watching the video, don't forget to subscribe the channel and enable bell notification to never miss an update from us. Hello friend, welcome to Entry App. My name is Akash Shukla, your quantitative aptitude educator for all banking and insurance exam at Entry App. So guys, your SBI Clerk 2021 exam is going to be happen from tomorrow onward. Your exam is going to be happen from July 10 to July 13. This exam is there. सो आज मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ वेयर आई विल बी टेलिंग यू कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कैरी बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन. यस गाइस, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको ले जानी है एग्जाम में और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको अलाउ की जाएंगी एग्जाम देने के टाइम. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. तो वीडियो को पूरी देखिएगा और देखिएगा कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको लेकर ही जानी है एग्जामिनेशन हॉल में. जैसे कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, ये एडमिट कार्ड है दोस्तों. ठीक है, यहाँ पर मैंने एडमिट कार्ड की जो भी इंस्ट्रक्शन वाला पेज है वो मैंने निकाल लिया है और उस इंस्ट्रक्शन वाले पेज पर जो भी मेन पॉइंट है आई हैव हाईलाइटेड दोज पॉइंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ठीक है, तो देखते हैं कौन सा है. यहाँ पर देखिए थर्ड पेज पर क्या लिखा हुआ है. थर्ड पेज पर है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आपको जो कॉल लेटर मिला है ना दोस्तों, उस कॉल लेटर का आपको क्या करना है, प्रिंट आउट लेकर जाना है. ठीक है, उस कॉल लेटर का प्रिंट आउट लेकर जाना है विद फोटो आइडेंटिटी प्रूफ. यस गाइस, एक फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, मतलब एक ऐसा आइडेंटिटी प्रूफ वेयर योर फोटो इज देयर. सो यहाँ पर पैन कार्ड, पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड्स विद फोटोग्राफ. इफ यू हैव बैंक पासबुक एंड यू डोंट हैव एनी ऑफ दिस देन योर बैंक पासबुक मस्ट हैव फोटोग्राफ. तो वो भी काम करेगा. ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, इनमें से कुछ भी नहीं है, देन फोटोग्राफ विद आइडेंटिटी प्रूफ विद फोटोग्राफ इशूड बाय ए गजेटेड ऑफिसर. ये आपके पास होना चाहिए और वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए गजेटेड ऑफिसर के द्वारा. ठीक है, ये सब चीज़ें आपको ले जानी है. इसके अलावा आपका ओरिजिनल एज वेल एज अ फोटो कॉपी. सो जो आपका आइडेंटिटी कार्ड है या जो भी आइडेंटिटी प्रूफ है, फॉर एग्जाम्पल आप आधार कार्ड लेके जा रहे हैं तो उस आधार कार्ड का फोटो कॉपी, उस आधार कार्ड का फोटो कॉपी आपको रखना है साथ में. और क्या करना है, वो ओरिजिनल वाला भी रखना है. ठीक है, ओरिजिनल भी रखना है जिससे कि वो वहाँ पर इन्विजिलेटर देख पाए कि हाँ आपके पास ओरिजिनल वाला भी है. ठीक है, ये बात क्लियर. उसके अलावा जो कॉल लेटर है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, कॉल लेटर जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए वो आपसे लिया नहीं जाएगा दोस्तों वहाँ पर. ठीक है, वो आपसे वहाँ पर लिया नहीं जाएगा जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है. और हाँ, एक बात जरूर होगी कि वो ऑथेंटिकेटेड जरूर होगा. जो एग्ज़ाम ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा ऑथेंटिकेटेड जरूर होगा, मतलब उस पर वो साइन वगैरह जरूर करेंगे, साइन करेंगे या फिर मोहर लगाएंगे या जो भी करेंगे उसको वो ऑथेंटिकेटेड जरूर करेंगे. ठीक है, कैंडिडेट नीड टू रिटेन द कॉल लेटर सेफली. आपको कॉल लेटर बहुत ध्यान से रखना है. क्यों? क्योंकि कॉल लेटर विल बी कैंडिडेट हु विल बी कॉल्ड फॉर मेंस एग्जाम विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग दिस कॉल लेटर अलॉन्ग विद द मेन कॉल लेटर. यस गाइस, तो आपको जब भी मेंस एग्जामिनेशन होगा तो आपको प्रीलिम्स वाला कॉल लेटर और साथ साथ आपको मेंस वाला कॉल लेटर दोनों लेकर जाना है जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है. ठीक है, तो आपको ये वाला कॉल लेटर बहुत ध्यान से रखना है क्योंकि इसका बाद में प्रिंट आउट निकलना भी पॉसिबल नहीं होगा या फिर इसका PDF निकलना भी पॉसिबल नहीं होगा ऑफिशियल वेबसाइट से. ठीक है, एंड यू मस्ट ब्रिंग 2 एडिशनल फोटोग्राफ. आपको क्या है, जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे यू मस्ट हैव एटलीस्ट 2 फोटोग्राफ ऑफ योर्स गाइस. ठीक है, 2 फोटोग्राफ आपके होने चाहिए. और ध्यान दीजिएगा कि ये जो फोटोग्राफ है, ये फोटोग्राफ, दीज फोटोग्राफ मस्ट बी मैच विद द फोटोग्राफ दैट यू हैव विद योर कॉल लेटर. यस गाइस, जो कॉल लेटर पर आपका फोटोग्राफ होगा इधर साइड में, सो उसके साथ ये फोटोग्राफ मैच होने चाहिए. ठीक है, अदरवाइज जो एग्जामिनेशन हॉल में जो भी इन्विजिलेटर होंगे वो एंट्री लेने में दिक्कत करेंगे. ठीक है, इसके अलावा टेस्ट जो है, टेस्ट विल बिगिन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल दीज फॉर्मेलिटी. ठीक है, जैसे कि अटेंडेंस और सिग्नेचर लिए जाएंगे, कॉल लेटर जो है वो आपका वहाँ पर फोटो भी कैप्चर किया जाएगा. ठीक है, जिसको बायोमेट्रिक बोलते हैं, आपका फोटो भी वहाँ पर कैप्चर किया जाएगा. और इसके अलावा बैंक विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिले और डिसरप्शन इन ट्रांसपोर्ट. ठीक है, तो भाई अगर किसी कहीं लॉकडाउन लग रहा है या फिर कहीं पर बहुत जाम लगा हुआ है तो उसके लिए भी बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. उन्होंने बोल दिया है कि इस टाइम पर कम से जो रिपोर्टिंग टाइम होगा, जो भी दोस्तों रिपोर्टिंग टाइम होगा उससे भी कम से कम आपको 5 से 10 मिनट पहले पहुंचना है. ठीक है, 5 से 10 मिनट पहले पहुंचना है जो भी रिपोर्टिंग टाइम होगा. तो प्लीज़ बी केयरफुल फॉर दैट. ठीक है, कल एग्जाम है, बिल्कुल भी खराब मत करना. ठीक है,
photograph will be captured at the examination venue. The photograph captured will be matched with the photo uploaded by the candidate in the application. ऐसा ना हो कि आपने जो फोटोग्राफ अपलोड कर दिया है दैट इज वेरी ओल्ड फोटोग्राफ, ठीक है, वो रिसेंट का फोटोग्राफ ही होना चाहिए था, और जो आपका फोटोग्राफ एडमिट कार्ड पर है वही फोटोग्राफ क्या है आपका मैच होना चाहिए उस फोटोग्राफ से जो कि वहां पर कैप्चर किया जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अलाउ नहीं होती, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो कि नहीं अलाउ होती, जैसे कि आपका ज्योमेट्री या पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच जैसे कि पर्स वगैरह हो गया, ठीक है, कैलकुलेटर, स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव, लॉक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, एनी कम्युनिकेशन डिवाइस जैसे कि ब्लूटूथ वगैरह, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें अलाउ नहीं होती वहाँ पर, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखना दोस्तों। और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे कि आपको पता है कि भाई कोविड काल चल रहा है, तो सोशल डिस्टेंसिंग मोड के लिए जो आपको सोशल डिस्टेंसिंग इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है, व्हाट आर दोज इंस्ट्रक्शन, कैंडिडेट शुड रिपोर्ट एटलीस्ट 15 मिनट बिफोर द रिपोर्टिंग टाइम। सो गाइज इफ योर रिपोर्टिंग टाइम इज 7, ठीक है, और योर रिपोर्टिंग टाइम इज 8 AM, तो आपको जो है ना, आपको यू हैव टू रिपोर्ट एनी हाउ इन बिटवीन 7:30 to 7:45. सो आई विल सजेस्ट दिस कि आपको इस टाइम ड्यूरेशन में यू हैव टू रिपोर्ट टू द एग्जामिनेशन हॉल सो दैट यू नो कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। इसके अलावा मैपिंग ऑफ कैंडिडेट रोल नंबर एंड द लैब नंबर विल नॉट बी डिस्प्लेड आउटसाइड एट द एग्जाम वेन्यू, ठीक है। अब तक क्या होता था कि बाहर ही जो है ना, बाहर ही आपका रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर लगा दिया जाता था, ठीक है, लैब नंबर के साथ कि आपका ये रोल नंबर है और आपका लैब, इस लैब नंबर में आपको एग्जामिनेशन देना है। लेकिन ऐसा अब नहीं होगा। ये कब होगा? ये होगा आपका कैंडिडेट इंडिविजुअली एट द टाइम ऑफ एंट्री ऑफ द एग्जाम कैंडिडेट टू द एग्जाम वेन्यू। जैसे ही आप एग्जाम वेन्यू में जाएंगे तो आपको अलग अलग बता दिया जाएगा कि आपका ये जो आपका मतलब इस लैब में आपको पेपर देना है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, कहीं बाहर ही आप ढूंढते रहो। और जो कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो कि आप ले जा सकते हैं, ठीक है, वो है मास्क, ठीक है, ग्लव्स, ये सब चीज़ें, ग्लव्स जैसे कि कोविड को रोकने के लिए, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, पर्सनल सैनिटाइजर, ए सिंपल पेन, पेन होना चाहिए सिंपल पेन, ठीक है, पेंसिल, इरेजर एंड ग्लू, और एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट जैसे कि बताया कि कॉल लेटर, फोटोग्राफ और आईडी कार्ड, ठीक है, स्टैपल्ड विद इट। आईडी कार्ड आपको इसके साथ स्टैपल्ड करना है, ठीक है, कॉल लेटर के साथ स्टैपल्ड करना है आईडी कार्ड की फोटो स्टेट, ठीक है, और आईडी कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए, और 2 एडिशनल फोटोग्राफ आपके पास होने चाहिए, ठीक है, 2 एडिशनल फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए, जिससे कि आप एक तो वहाँ एडमिट कार्ड पर चिपका पाए और एक किसी मतलब इमरजेंसी के लिए रखा जाए, जैसे कि अगर वो खराब हो गया तो वी कैन यूज दैट वन। ओरिजिनल आईडी होनी चाहिए, ठीक है, द नेम ऑफ द आईडी एंड द कॉल लेटर शुड बी सेम, एग्जैक्टली सेम, ठीक है, आपका नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पर लिखा हुआ है आकाश कुमार और शुक्ला लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर इस पे आधार कार्ड पे, और आपने लिखा हुआ है आकाश शुक्ला, तो यहाँ पर दोस्तों आपको दिक्कत हो जाएगी। सो एग्जामिनेशन हॉल में हो सकता है आपको एंट्री ना दी जाए, ठीक है, तो आपको उस तरह का आईडी कार्ड ले जाना चाहिए वेयर यू नो द सेम नेम इज मैंशन एज योर कॉल लेटर, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इन केस ऑफ स्क्राइब पैड, स्क्राइब फ्रॉम ड्यूली फिल्ड एंड साइंड विथ फोटोग्राफ एफिक्स। सो अगर आपको स्क्राइब पैड चाहिए तो आपने वहाँ पर देखा होगा जो जहाँ पर कॉल लेटर डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर एक स्क्राइब फॉर्म भी है, ठीक है, स्क्राइब फॉर्म भी है, तो उसको साइन करना है और फोटोग्राफ उसके ऊपर फिक्स करना है, ठीक है। इनके अलावा कोई भी आइटम जो है परमिट नहीं किया जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में। जो बात मैं बोल रहा था देखो वो यहाँ भी लिखी हुई, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन विल बी डन थ्रू फोटो कैप्चर, फोटो वहाँ पर आपका कैप्चर होगा, फोटो कैप्चर विल बी मैच्ड विद द फोटो अपलोडेड बाय यू इन द एप्लीकेशन, ठीक है, यू मस्ट नॉट चेंज योर अपीयरेंस फ्रॉम द फोटो अपलोडेड बाय यू, ठीक है, जो आपने फोटो अपलोड किया है उससे अलग नहीं होना चाहिए। इसके अलावा फोटो कैप्चर विल बी डन वाइल कैंडिडेट इज स्टैंडिंग। पहले क्या होता था कि एक सीट होती थी, ठीक है, हियर कैंडिडेट यूज टू सिट एंड देन यू नो इन्विलेटर यूज टू टेक द फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, बट इस बार क्या कैंडिडेट केवल खड़ा ही रहेगा और वहाँ पर उसका फोटोग्राफ लिया जाएगा, ठीक है, कोविड के गाइडलाइंस को देखते हुए। सीट नंबर विल बी गिवन टू द कैंडिडेट, और फिर कैंडिडेट को सीट नंबर दिया जाएगा, ठीक है, इस तरह से जो है सब चीज़ें होंगी। तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखना दोस्तों। दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू नो बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन हॉल।
इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज और दिखा देते हैं दोस्तों, सेल्फ डिक्लेरेशन। सो ये कोविड को देखते हुए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म यू हैव टू फिल। सो आपने देखा होगा, सबसे पहले बता दूंगा आपको ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ, ब्लैक एंड व्हाइट ही प्रिंट आउट ले जाना है। यू डू नॉट नीड टू टेक द कलर्ड प्रिंट आउट। कलर्ड प्रिंट आउट वैसे ही बहुत महंगा पड़ता है। तो आपको कफ तो नहीं है, फीवर नहीं है, अगर रनी नॉइस नहीं है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी एक नहीं है, तो आपको ये वाला फॉर्म फिल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। और आपका यहाँ पर नाम होना चाहिए, आपका रोल नंबर होना चाहिए, क्या डेट एग्जाम है, सेंटर और सिग्नेचर यहाँ पर होनी चाहिए, सो दैट यू नो समवन नोज कि हाँ ये आपके द्वारा अटेस्टेड किया गया है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं फॉलो करनी, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यू नो दीज आर द मस्ट कैरी आइटम बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन हॉल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको सही लगा होगा। इन केस एनी क्वेरी, अब भी कोई अगर क्वेरी रहती है, देन प्लीज लेट मी नो बाय कमेंटिंग इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। तो दिस इज आकाश शुक्ला साइनिंग ऑफ एंड गुड लक फॉर द एग्जाम गाइस। कल बहुत अच्छे से करके जाना और ये सब चीज़ें अपने साथ जरूर लेकर जाना। थैंक यू गाइस।